नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य मार्ग। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे नाम के बारे में है जिसका नाम उसके सिम्टम से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस या HMPV वायरस के बारे में। आज का वीडियो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा और हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स और इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे और आपके मन में आता होगा कि क्या ये एक नया वायरस है? तो नहीं, ये वायरस नया नहीं बल्कि पिछले 50-60 सालों से ये हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। सन 2001 में नीदरलैंड्स में इसे आइडेंटिफाई किया गया था, मगर उसके बाद कुछ केसेस ज्यादा नहीं आए। अभी पिछले 1.5-2 महीने से चाइना में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। नंबर 2, क्या ये फेटल है? तो द आंसर इज अगेन अ नो। ये बिल्कुल भी फेटल या डैमेजिंग नहीं है। जो दुनिया ने कोविड-19 और उसकी तबाही देख ली है, उसके सामने HMPV वायरस से हमें उस प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या आएगा HMPV वायरस का? नंबर 1 सिम्टम है कफ एंड कोल्ड। नंबर 2 है फीवर। नंबर 3 इज नेजल कंजेशन, जिसे हम कहते हैं सर्दी खांसी बुखार, प्लस हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। कुछ केसेस में लोगों ने हेडेक की भी कंप्लेन की है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमारे लास्ट सिम्टम पे, जो है रनिंग नोज, नाक बहते रहेगा। तो जब इन सारे सिम्टम्स के साथ नाक बहने की भी शिकायत हो, हमें ध्यान रखना है, हमें डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप जरूर करा लेना है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। अमूमन तो ये सारे सिम्टम्स किसी भी उम्र के लोगों में आ सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा HMPV वायरस से किसी को बच कर रहना है तो वो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग, और जिनके भी घर में गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन सारे वर्गों के लोगों के लिए। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि क्या ये कभी भी कोविड जैसा रूप बड़ा एक आपदा बन सकता है? तो इसका भी जवाब है नहीं। उसका कारण यह है कि हमारा मानव शरीर पिछले 50-60 सालों से इस वायरस के लिए, ये एक कॉमन वायरस है, इसके सिम्टम्स भी काफी कॉमन है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में कफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक, रनिंग नोज, ये सारा आम सिम्टम्स है। तो एक वजह तो ये भी है कि इसके केसेस भी बड़े कम सामने आते हैं, क्योंकि इस सिम्टम्स, ये नॉर्मल कोल्ड के भी सिम्टम्स सेम है। तो हमें इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कभी भी ये कोविड जैसा रूप धारण करेगा। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपके मन में कि ये कितने दिनों में सिम्टम्स दिखेगा या कितने दिनों के बाद हम लैब जाएं। कोविड के समय जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड था वो था लगभग 7 से 9 दिन। 7 से 9 दिनों के अंदर आपको कोविड के सिम्टम्स नजर आ जाते थे, मगर HMPV वायरस के केस में आपको 4 से 5 दिनों के भीतर उसके सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। कुछ लोगों के मन में अभी ये भी डर समा गया है कि क्या ये फिर से कोविड जैसा एक नया वायरस आ गया है। तो आपके लिए मैं बता दूं, जितने भी केसेस HMPV वायरस के आए उसमें से सिर्फ 5 से 10% केस ही है जिसे डॉक्टर या हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ी है, वरना आप इसे खुद से क्योर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जो हमें HMPV के केस में लेनी। तो वो उन सारी आदतों को हम इंक्लूड करेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें कोविड के समय लगी थी। बाहर से जब भी घर आए 1.5 मिनट तक कम से कम साबुन से अपने हाथ हम धोएंगे। जब भी हम कभी घर से बाहर निकलेंगे, पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, हम कोविड के मास्क लगाएंगे, N95 मास्क या जो भी मास्क अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में। फिर उसके बाद आता है सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा दिन फॉलो करेंगे। उसके अलावा आप जब कफ एंड कोल्ड की अगर आपको शिकायत है, आप छींकते या खांसते हैं, तो हाथों का इस्तेमाल ना करके आप एक रुमाल, हैंकरचिप का इस्तेमाल करें। जब अगर आप देखो कि कोई व्यक्ति खांस या छींक रहा है, उससे आप दूरी बनाए रखें, उसके पास ना जाएं, क्योंकि यही पार्टिकल्स जो एयर में हैं, इन्हीं को आप इनकलकेट करोगे और आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। भगवान ना करे अगर आप इन्फेक्ट हो भी गए तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की ही सलाह माने तो 5 दिनों या 6 दिनों तक अगर आपको ये प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस के सिम्टम्स रेगुलरली मेंटेन्ड हैं, आपका रनिंग नोज बंद नहीं हो रहा है, कफ एंड कोल्ड भी है, सांस लेने में दिक्कतें भी जारी है,
तब जाकर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और हमारा, जैसा थंबनेल देखा होगा आपने, हमारा लास्ट प्रश्न कि क्या एक और लॉकडाउन लगने वाला है, तो जी नहीं, किसी भी सूरत में अभी मानकर चलते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला। इस वीडियो को शूट करते तक सरकारों की भी ऐसी कोई जिक्र रजामंदी नहीं हुई है। प्लस इस वायरस को टैकल करने के लिए, जैसा हमने कहा, हमारा ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी अडेप्ट हो चुका है। सर्दी, खांसी, बुखार, रनिंग नोज, ये सारी चीजें हमारा ह्यूमन बॉडी इजीली टैकल कर लेगा। ये बिल्कुल भी फेटल वायरस नहीं है, मगर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन सारे वर्गों का ख्याल रखने की जिन्हें इसमें स्पेशल केयर की जरूरत है। फिर से एक बार, वो सारे बच्चे जो 5 साल से उम्र में छोटे हैं, बुजुर्ग जो कि 60-65 साल से ऊपर हैं, और जिनके भी घर में प्रेग्नेंट विमेन हैं, इन लोगों को स्पेशल केयर की जरूरत है। इनका आप ध्यान रखेंगे, आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करें अपने आसपास के लोगों में, अपने चाहने वालों में, उन्हें भी HMPV के बारे में सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए और उनका भी ख्याल रखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रौनक।